नमस्कार, मैं मुकेश और मजदूर बुलेटिन में चुनाव इंटरव्यू में मैं आज चौथा इंटरव्यू लेने आया हूँ भरत गुप्ता जी के ऑफिस में। भरत गुप्ता जी जो है वो कांग्रेस के शहर प्रमुख भी है और इस बार गांधीधाम महानगर पालिका चुनाव के कैंडिडेट भी। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे और ये चुनाव माहौल के बारे में जानेंगे। तो भरत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको समय दिया। नमस्कार जी, और आप अब अपना परिचय देंगे और ये जो इलेक्शन प्रक्रिया है उस बारे में भी बताएंगे। मैं भरत गुप्ता, गांधीधाम महानगर कांग्रेस का अध्यक्ष आपके यहाँ आज पधारे हैं। आपका खूब खूब स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, महानगर पालिका के चुनाव 26 अप्रैल यानी कि रविवार को है। आने वाले जो रविवार 26 तारीख को चुनाव है। कांग्रेस पार्टी ने अब की बार बड़े शिक्षित और अच्छे और मक्कम उम्मीदवार दिए हैं गांधीधाम की जनता के लिए। गांधीधाम की जनता को की बात जो है निश्चित कर लिया गया है कि कांग्रेस की बहुमती से सरकार यहाँ पे महानगर पालिका में बनाएंगे। उसका कारण है जो भाजपा ने गए 30 साल जो महानगर पालिका में यहाँ पे जो नगर पालिका में राज किया है, वो 30 साल में उन्होंने कभी भी कोई काम नहीं किया। ये जो लास्ट 1 साल से जो समझो कि 7-8 महीने से जो हमारे कमिश्नर साहब जो भी पधारे महानगर पालिका होने के बाद जो युद्ध की स्थिति खड़ी कर दी है पूरे गांधीधाम में, युद्ध तोरण के हिसाब से जो काम हो रहा है, ये काम 30 साल से क्यों नहीं हुआ? मैं तो एक ही क्वेश्चन करता हूँ, क्या कमिश्नर साहब का राह देख रहे थे ये भाजपा सरकार 30 साल से? क्योंकि कमिश्नर साहब आएंगे उसके बाद ही काम करेंगे पूरे गांधीधाम का। तो कहने का मतलब ये है कि जो काम 30 साल के अंदर होने थे वो 1 साल से होने चालू हुए हैं और वो भी काम कोई तरीके से नहीं हुए। सभी व्यापारियों को रातों रात नोटिस दे दी गई, सभी को व्यापार से बाहर कर दिया गया। हर एक व्यापारी की एक फोन मेरे पास भी आता है कि देखिए एक दिन में 100 नोटिसें और 3 दिन की नोटिसें और 10 दिन में उनका मतलब पूरे व्यापार को अस्त व्यस्त कर दिया गया। गांधीधाम के व्यापारी सब दुखी हैं। अब की बार मैंने सभी व्यापारियों को, गांधीधाम की जनता को हाथ जोड़ के मैंने अपील करी कि विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा जब तक ये चलता रहेगा। अब जनता का काम है कि ये मजबूती से हमें कांग्रेस के ऊपर अब की बार विश्वास करके मत दें और एक विपक्ष खड़ा रह के उनका सब काम करें। सर, इस बार कितने कैंडिडेट कांग्रेस ने इस चुनाव में उतारे हैं और उसमें से आप कितने कैंडिडेट विजयी होंगे ऐसा दावा कर सकते हैं? देखो, हमारा दावा तो सारे कैंडिडेट विजय हो और खूब अच्छी बहुमती के साथ हम आए यहाँ पे गांधीधाम महानगर पालिका में। टोटल कितने कैंडिडेट? टोटल 52 कैंडिडेट थे। इसके अंदर 4 कैंडिडेट का जो है ये सरकार का जो वलन रहा है पहले से कि भाई जितना हो सकते है कि इनकी बिनहरीफ करावे या फॉर्म खिंचवा देवे। और हमें तो अब की बार आश्चर्य रहा है कि अपक्ष के अंदर भी एक पुलिस तंत्र ने अपना खुद का रोल बजाया है, अपक्ष में लोगों को खड़ा किया है कांग्रेस के सामने। ये चीज निश्चित हो चुकी है कि कांग्रेस से भाजपा डर गई है गांधीधाम में। आप जानते हो कि 16 तारीख को मुख्यमंत्री जी को आना पड़ा गांधीधाम में। 15 तारीख लास्ट की फॉर्म खींचने की, और जैसे ही सब एकदम जितने भी उम्मीदवार मान्य रखने में आए उसके दूसरे दिन ही पहली सभा गांधीधाम के अंदर। मतलब आप समझ सकते हैं तो कितना डर है भाजपा को। जनता के लिए तक है, जनता के लिए अभी एक टाइम है कि एक बार गांधीधाम की कांग्रेस के ऊपर विश्वास करके एक बार बहुमती के साथ गांधीधाम में कांग्रेस की सरकार बनावे। ये मेरी हाथ जोड़ के जनता को अपील है। सर, हमने सुना है कि आप भी उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो आप कौन से वार्ड से उम्मीदवारी कर रहे हैं? मेरा जो वार्ड नंबर है वो 13 नंबर है, जहाँ पे आप देखेंगे तो कार्गो झोपड़पट्टी का विस्तार आता है, कुछ विस्तार किलाना का आता है और एक बड़ा विस्तार जो है खारी रोड से आता है। तो सर, ये जो है टोटल आपने विस्तार गिना है वार्ड नंबर 13 में, उसमें टोटल कितना मतदान है? लगभग 12 से 13,000 टोटल मतदान है इस क्षेत्र का। और हम समझते हैं कि अच्छी वोटिंग होगी और देखते हैं 26 तारीख को
जी सर, अगर कहने जाए तो वार्ड नंबर 13 में बहुत मतलब रोड, रास्ता, गटर व्यवस्था, पानी व्यवस्था, ये सारी जो बुनियादी ज़रूरियातें हैं वो बहुत चीज़ों का अभाव पाया गया है पिछले 5 सालों में। तो इस बार कांग्रेस अगर वार्ड नंबर 13 में अपना उम्मीदवार विजयी बनता है तो कांग्रेस का क्या रणनीति है और इस सब बुनियादी जरूरियात को कैसे पूरा करेंगे? देखिए, सबसे मेन जो आज की तारीख में कार्गो के यहाँ पे तकलीफ है वो पानी की है। हमने वहाँ पे वचन दिया है कि अगर हमारे यहाँ पे बहुमती से आपकी विजय बनाएंगे, सबसे पहले पानी की वहाँ पे एक स्टोरेज टैंक बनाएंगे सबसे बड़ा, और पानी से हम उनको आजीवन के लिए पानी से हम उनको मतलब सेवाएं देंगे कि आजीवन उनको कभी भी पानी की तकलीफ नहीं पड़े। गटर रोड की व्यवस्था आज भी आप जाके देखेंगे तो वैसी की वैसी है। हर 5 साल में वो लोग भी वोट ले लेते हैं और वो भाजपा अपने अपने हिसाब से वहाँ पे जो भी है एक षड्यंत्र रच करके उनसे वोट ले लेती है और फिर कभी भी काम नहीं करती। तो हमारा सबसे पहला टारगेट ये रहेगा कि पानी की व्यवस्था कार्गो झोपड़पट्टी में शुरू करें। खारी रोड के विस्तार के अंदर काफ़ी समस्याएं हैं, मैं जाकर के भी आया हूँ, कल भी मैं वहीं था। वहाँ पे रोड की व्यवस्थाएं नहीं है, साथ साथ में गटर की भी व्यवस्थाएं नहीं है। सबसे पहला काम हम वही करेंगे। 28 को बहुमती के साथ आएंगे, विपक्ष के अंदर से अगर आएंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे तो सबसे पहला काम खारी रोड से चालू करके कार्गो झोपड़पट्टी तक सारे पेंडिंग काम हम करवाएंगे। सर, अगर बात करें वार्ड नंबर 13 की, तो मैं भी वार्ड नंबर 13 से ही हूँ। तो मैंने देखा है कई बार गटरें जो है वो पूरे साल मतलब गटरों में गंदगी बहती रहती है, सड़क पे गंदगी बहती रहती है और वहाँ गटरें भी सड़क से ऊंची बनाई जाती हैं और उसमें भी अकस्मात होने का भी डर रहता है। तो इस बार जो गटर व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस पार्टी कैसा काम करेगी वहाँ पे अगर विजयी बनती है? देखिए, महानगर पालिका के जो कानून है वो थोड़े अलग हैं। उसकी जो व्यवस्थाएं हैं और उसके जो मतलब एक मैप है, गटर की नई लाइनें डालने की मैप है या जो है, वो एक महानगर पालिका के जो रूल्स में आते हैं उस हिसाब से डालेंगे। तो आपको शायद मालूम नहीं हो तो किडाना जो विस्तार है अपना नगर, सेम पोजीशन जो आज वहाँ पे है वो किडाना में थी। मैं गए 4 महीने से किडाना में उस गटर की व्यवस्था को मतलब जो पानी जो घर में आ रहा है वो वहाँ पे हमने अधिकारियों को बोल बोल के वहाँ पे आज हमने सबसे बड़ी लाइनें डलवा दी है। 4 महीने से मैं वहाँ उस स्थिति में विद्रोह ग्राउंड पे हमने गटर की व्यवस्थाएं जो भी थी आज संपूर्ण करा दी गई है। 100 साल तक अब गटर की समस्या किडाना के अपना नगर विस्तार है या 2-4 विस्तार है, आप जाकर के देख सकते हैं, वहाँ हमने सारी लाइनें डलवा दी है और अब गटर की कोई समस्या वहाँ नहीं है। तो वैसे ही सेम टू सेम हम कार्गो के अंदर भी करने जा रहे हैं और खारी रोड में। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे वार्ड नंबर 13 के उम्मीदवार भरत गुप्ता जी और ये कांग्रेस के शहर के गांधीधाम शहर के प्रमुख भी हैं कांग्रेस के, और इनके साथ जुड़ के हमको बहुत अच्छा लगा और इन्होंने जो अपनी बातें जनता के लिए कही है, कहीं ना कहीं ये उस पर एक विजयी हासिल करके जनता के हित में काम करेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद।